नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और होली के इस पर्व को अपने परिवार के साथ बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार के लिए होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और देखें आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों बात करें बलदेव सिंह की, तो ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? चलिए ऑप्शन है आपके सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी या मायावती। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है सुचिता कृपलानी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पूछा जाए उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुदर्मन कप किस खेल में दिया जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट में। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है बैडमिंटन, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर इन 30 प्रश्नों में से कम 20 प्लस होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? चलिए बताइए। और दोस्तों इसके रचयिता कौन है? तो वो हैं आपके तुलसीदास। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तो चलिए आंसर कीजिए। तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया है अवधी भाषा, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके मथुरा, गोरखपुर, प्रतापगढ़ या बिजनौर में। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं गोरखपुर, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखना है दोस्तों, ये होती है आपकी मथुरा जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो बहुत ही अच्छा आंसर करना है सभी, वेरी गुड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है एनी बेसेंट, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पुरुष कौन था? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पुरुष था तो वो था आपका तेनजिंग नोरगे। और दोस्तों बात करें राकेश शर्मा की, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। और दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि मुस्लिम लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अली जिन्ना के लिए। तो याद रखना है दोस्तों, 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यूपी में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके कौशाम्बी, वैशाली, सारनाथ या बोध गया। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं लगा रहे हैं कौशाम्बी, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो किसकी प्रमुख रचना है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, ये हैं आपके चंद्रप्रदाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन है आपके मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस ने। चलिए दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, ये की है लाला हरदयाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? चलिए जल्दी से आंसर करें। तो याद रखना दोस्तों, ये दी जाती है आपकी क्रिकेट में। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों क्रिकेट से संबंधित और भी ट्रॉफी पूछी जाती हैं, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी। तो याद रखेंगे इन्हें भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चलिए बताइए। और दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके योगी आदित्यनाथ। तो याद रखना दोस्तों, ये करते हैं आपके राज्यपाल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी?
तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है रजिया सुल्तान, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें फातिमा बीबी की, तो ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? चलिए बताइए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से आंसर करेंगे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है तुलसीदास, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? चलिए बताइए, खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है बाबर और राणा सांगा, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों बात करें बाबर और इब्राहिम लोदी की, तो इनके बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो याद रखें दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, ये थे आपके हीरालाल जी कानिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है फतेहपुर सीकरी, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? चलिए ऑप्शन है आपके सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा या KM मुंशी। याद रखना है दोस्तों, ये थी आपकी ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल में दिया जाता है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं महिला बैडमिंटन, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए बताइए, भारत रत्न सर्वप्रथम किस भारतीय महिला को मिला था? तो याद रखना है दोस्तों, ये मिला था आपका इंदिरा गांधी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स शांगपो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सेना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके 12 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी या 4 फरवरी के लिए। तो याद रखना दोस्तों, ये मनाया जाता है 15 जनवरी के लिए। और दोस्तों बात करें 12 जनवरी की, तो इस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ऑप्शन दिए हैं नागालैंड, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु का। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स केरल में, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पेसो किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए पेसो किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो याद रखना दोस्तों, ये है फिलीपींस की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो चलिए बताइए, हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं गुलबदन बेगम, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो बहुत ही अच्छा आंसर करना है सभी, वेरी गुड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है 12 अनुसूचियाँ, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय दोस्तों भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में बार बार बनता है, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।